अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आइंदा भी अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं पार्लर सीक्रेट ग्लोइंग क्रीम, जिसे अगर आप चाहें तो डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मींस जब आप मेकअप नहीं करते और अगर आप मेकअप करने से पहले इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके मेकअप में एक ग्लो आएगा और इसे आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिंकिश ग्लो चाहिए तो आप पिंकिश शेड में बनाएंगे और अगर आपको गोल्डन शेड चाहिए तो आप उसमें तैयार कर सकते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, हमें चाहिए कोई भी एम्प्टी कंटेनर। इसे तैयार करने के लिए आप इसमें अपनी बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी कोई लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने है, मैंने यहाँ पर मिस रोज़ की फाउंडेशन ऐड की है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो फाउंडेशन आप इसमें ऐड कर रहे हैं वो हाई कवरेज और ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में। यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि ये ग्लोइंग क्रीम यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन है, जो चाहती हैं कि अगर हम हल्का सा मेकअप करें लेकिन दिखाई ना दे तो उन्हें ये क्रीम ज़रूर तैयार करनी चाहिए। और सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पर प्राइमर ले रही हूँ। प्राइमर भी आपने इस तरह का यूज़ करना है जो लोशन जैसा हो, मॉइस्चराइज़र जैसा हो, इसीलिए मैं यहाँ पर चिल्तन प्योर का फेस प्राइमर ऐड कर रही हूँ। आपने किसी भी जेल प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करना। और फ़र्ज़ कि अगर आपके पास इस तरह का प्राइमर नहीं है तो आप किसी भी लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो इस क्रीम की बेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्किन में फुली एब्जॉर्ब्ड हो जाएं। जी, तो अब हम लिक्विड फाउंडेशन में प्राइमर ऐड करेंगे और प्राइमर और फाउंडेशन की क्वांटिटी को आपने इक्वल रखना है। क्रीम की क्वांटिटी को आपने जस्ट इतना तैयार करना है जितना कि आपको 10 डेज़ के लिए रिक्वायर होती है। जी, तो नेक्स्ट आप इसमें चाहें तो 1 से 2 ड्रॉप टिंट ऐड कर सकते हैं या फिर इस तरह का कोई हाइलाइटर। यहाँ पर मैंने टेराकोटा ऐड किया है जिसमें गोल्डन भी है और पिंक शेड भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारा हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में है तो मिक्सिंग के लिए टाइम लेगा। लेकिन अगर आप मिक्सिंग से भी बचना चाहते हैं तो फिर आप इसमें लिक्विड हाइलाइटर ऐड कर सकते हैं, वो क्विक मिक्स हो जाता है। और आपने देखा जैसा कि इसकी क्वांटिटी पाउडर ऐड करने से काफ़ी थिक हो गई थी, तो इसकी कंसिस्टेंसी को क्रीमी बनाने के लिए मैंने वही लोशन ऐड किया जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप प्राइमर की जगह इस लोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। को तैयार करने के बाद इसकी एप्लीकेशन के लिए आपको ब्लेंडर की या किसी भी किस्म के ब्रश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रीम है, इसे आप हल्का सा अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे, अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से सेट करते हुए एब्जॉर्ब होने देंगे। ये ग्लो क्रीम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ इंस्टेंटली ब्राइटन लुक देगी। और अगर आप अपने पार्टी मेकअप में एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हैं तो मेकअप की एप्लीकेशन से पहले आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। और इसको सेट करने के बाद मैं आपको शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं स्किन में ग्लो आ गया है, लेकिन ये फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई भी बीबी क्रीम या मेकअप बेस अप्लाई की गई है। पार्टी मेकअप के साथ साथ ये डेली मेकअप बेस के तौर पर भी बहुत ज़बरदस्त है और वो लेडीज़ जिनके फेस पर रिंकल्स का इशू है वो भी आसानी से बेस सेट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इस क्रीम में यूज़ होने वाली मिस रोज़ की इस फाउंडेशन का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।